Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज हम कक्षा 10 का विज्ञान का लेसन 2 देखेंगे। आम्ल क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। आम्ल क्षार और लवण क्या होता है। तो सब इसका आज पहला पार्ट है। पहले पार्ट में आपको आम्ल क्षार और लवण के बारे में, उसके 3 भाग हैं। पहले भाग अम्ल के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि अम्ल क्या होता है, और इसके दूसरे भाग में क्षारक के बारे में आपको बताया जाएगा, और तीसरे भाग में लवण के बारे में बताया जाएगा। तो एक एक भाग हम एक एक पार्ट में देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में कि जो भी आपके यौगिक होते हैं, जितने भी प्रकार के यौगिक होते हैं, उन यौगिकों को उनके रासायनिक गुणों के आधार पर इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था। पहला अम्ल, दूसरा क्षारक और तीसरा लवण। अब सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल क्या होता है। अम्ल होता है जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। जैसे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जब उसको हम खाते हैं, ठीक है ना, तो उसका जो स्वाद होता है अगर खट्टा महसूस होता है तो इसका मतलब उसमें अम्ल की मात्रा है। जैसे नींबू के बारे में, नींबू है, नींबू का जो स्वाद होता है क्या होता है, खट्टा होता है। तो इसका मतलब नींबू में कोई अम्ल मिला हुआ है, ठीक है ना, जिसके कारण वो क्या है, उसका स्वाद खट्टा होता है। तो इसके बारे में तो हम आगे आपको इसको बताएंगे, ठीक है। कुछ पदार्थों के बारे में बताया जाएगा, उसमें किस प्रकार के अम्ल मिले रहते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको अम्ल का डिफिनीशन बताया जा रहा है। जो अम्ल होता है स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरे तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, ठीक है, हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, तो इनका अपने ही जलीय विलयन में क्या देते हैं, हाइड्रोजन के धनायन देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी अब क्रिया है, इसको हम बोलते हैं आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत भी बोला जाता है, क्योंकि यह जो सिद्धांत जो है आर्हेनियस ने ही दिया था, ठीक है ना। तो इसलिए इनको आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया अम्ल का डिफिनीशन क्या होता है। अम्ल का डिफिनीशन होता है वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन उत्पन्न करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको अब क्रिया बताया गया है। ये जो उक्त जो संकल्पना के बारे में आपको ये बताया जा रहा है, ये आर्हेनियस ने दिया था, इसलिए इसको हम आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद से आगे प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत। प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत क्या होता है, इसमें हम इसको किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत यह होता है कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए, HCl आपका अम्ल है, दूसरा एक पदार्थ क्या है, जल लिया गया, तो ये जो अम्ल है ये दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, यानी वही हाइड्रोजन आयन के रूप में यह जल को दे सकते हैं। तो जब यह दूसरे को जब प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन के रूप में दे सकते हैं, तो यहाँ से ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपका क्रिया है ये किस सिद्धांत पर है, प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत होता है। प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत क्या होता है, ये अम्ल, ठीक है ना, वे पदार्थ होते हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को, ठीक है ना, प्रोटॉन दे सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोटॉन विनिमय का सिद्धांत बोलते हैं। यहाँ पे आपका
एक अपक्रिया यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है ना। तो इसमें जैसे हाइड्रोक्लोरिक को जब जल में, ठीक है ना, घोलने पर, ठीक है ना, तो जल को क्या करेगा, ये जो हाइड्रोक्लोरिक है हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये भी क्या होता है, अम्ल का ही डिफिनीशन होता है प्रोटॉन विनिमय के सिद्धांत के अनुसार से। ठीक। अब इसके बाद से आपको अम्लों के गुण के बारे में बताया जाएगा कि अम्लों के गुण क्या होते हैं, कैसे उसका हम बताएंगे। तो पहला गुण तो यही होता है कि इनका जो स्वाद होता है खट्टा होता है। पहला पॉइंट तो आपका यही होता है, इनका स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। और दूसरा अगर बात करें, इसका दूसरा जो गुण होता है, जो अम्ल जैसे होता है धातुओं से अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट इसका ये हो जाएगा। पहला पॉइंट जैसे आपको बताया गया कि अम्ल के जो गुण होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरा जैसे ये हो जाएगा कि जो अम्ल जो होते हैं जब वो धातुओं से क्रिया करते हैं, ठीक है ना, तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक है। जैसे तीसरा आपका पॉइंट हो गया कि यह मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, जो होते हैं या नीले लिटमस को ये क्या करते हैं, लाल कर देते हैं। लिटमस जो विलयन जो होता है, लिटमस से जैसे एक बैंगनी रंग का एक रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के पौधे लीचेन से निकाला जाता है। ठीक है ना। जो क्या होता है, उदासीन लिटमस विलयन का रंग क्या होता है, बैंगनी होता है। और यह एक प्राकृतिक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ठीक है ना। जैसे अम्ल जो होते हैं क्षारकों से अपक्रिया करके लवण और जल का भी निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यह आपका HCl दिया गया है, यह अम्ल है और यह NaOH ये क्षार है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे NaCl+H2 लवण और जल बनाते हैं। तो ये भी इसका एक गुण होता है। जो अम्ल होते हैं क्षारकों से अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। ठीक। जैसे जो अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करते हैं तो क्या क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट, जैसे धातु ये हो गया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, अम्ल से क्रिया करेगा HCl से तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ठीक है। तो इसको आप बैलेंस कर लें। ये आ गया समझ में। ये भी आपका एक अम्ल का गुण होता है कि जो अम्ल होता है धातु कार्बोनेट से जब अपक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। ठीक है। अम्लों के गुण में इसके पहले आपको बताया गया कि जो अम्ल जो होते हैं कि धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। उसी प्रकार जो अम्ल जो होते हैं धातु ऑक्साइडों के साथ भी क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। और जो अम्ल जो होते हैं उनका जो pH मान होता है हमेशा 7 से कम होता है। तो इस प्रकार अम्ल के कुछ गुण के बारे में आपको बताया गया कि अम्ल का गुण क्या होता है। तो एक बार और इसको आप लोग समझ लीजिए। जो अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं धातुओं से क्रिया करके, जैसे ये जिंक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अम्ल है, इससे क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो जो अम्ल जो होता है धातुओं से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है।
उसके बाद से आपको बताया गया कि जो आपके नीले लिटमस जो होता है उसको लाल कर देता है, ठीक है। और लिटमस के बारे में आपको बताया गया कि लिटमस जो होता है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो वो आपको बताया गया कि थैलोफाइटा समूह के पौधे होता है लिचेन, ठीक है ना, वहाँ से निकाला जाता है। इसके बाद भी आप कुछ और हम इंडिकेटर के रूप में, जैसे हल्दी, लाल पात गोभी होता है, पत्ता गोभी होता है, ठीक है, ये इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं इंडिकेटर के रूप में, सूचक के रूप में। अम्ल जैसे होता है, जैसे बताया गया कि अम्ल जो होता है क्षारकों से अपक्रिया करता है तो लवण और जल का भी निर्माण करता है। अम्ल जैसे होता है धातु कार्बोनेट से भी अपक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण करता है। धातु कार्बोनेट से भी अपक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। जो अम्ल जो होते हैं उनके जो जलीय विलयन होते हैं विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। अम्ल का जो pH वैल्यू होता है वह 7 से क्या होता है, कम होता है। तो यह आपका अम्ल के गुण के बारे में बताया जा रहा था, ठीक है ना। अब इसके बाद से अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड कितने प्रकार के होते हैं, तो एक एक प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे आपको 4 प्रकार से अम्ल के प्रकार में बताया जाएगा। पहला हाइड्रोजनी आयन, ठीक है ना, हाइड्रोजनी अम्ल के बारे में बताया जाएगा। दूसरा ऑक्सी अम्ल के बारे में बताया जाएगा। तीसरा प्रबल अम्ल के बारे में आपको बताया जाएगा। पहला है हाइड्रोजनी अम्ल, दूसरा ऑक्सी अम्ल, इसके बाद से आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में बताया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम हाइड्रोजनी अम्ल के बारे में समझते हैं। हाइड्रोजनी अम्ल क्या होता है। जैसे कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हो और ऑक्सीजन क्या हो, अनुपस्थित हो, तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनी अम्ल बोला जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजनी अम्ल समझ गए आप क्या होते हैं। हाइड्रोजनी अम्ल कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जिसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजनी अम्ल का मतलब यहाँ से आप समझ लीजिए हाइड्रोजन उपस्थित रहना चाहिए और ऑक्सीजन अनुपस्थित रहना चाहिए, ठीक है ना। तो उसी को बोलेंगे हाइड्रोजनी अम्ल। जैसे HCl है, HCN है, HBr है, तो इस सभी जो आप देख रहे हैं इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु क्या है, उपस्थित है, और ऑक्सीजन परमाणु आपका उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है। तो जब हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित रहेगा और ऑक्सीजन परमाणु अनुपस्थित रहेगा तो ऐसे जो भी आपके यौगिक होंगे वह अम्ल कहे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपका था हाइड्रोजनी अम्ल के बारे में था। चलिए अब दूसरा है, इसके बाद से आपका ऑक्सी अम्ल के बारे में। ऑक्सी अम्ल क्या होता है। ऑक्सी अम्ल होता है जिन अम्लों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों परमाणु उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑक्सिक अम्ल। तो जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों परमाणु क्या है, उपस्थित हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सी अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रबल अम्ल के बारे में अब समझते हैं, प्रबल अम्ल क्या होते हैं। अब प्रबल अम्ल जैसे होते हैं ये ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनीकृत होते हैं, ठीक है ना, जल में क्या होते हैं, पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और फलस्वरूप उसके क्या होते हैं, बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। जो प्रबल जो अम्ल जो होते हैं वो तीव्रता से अपक्रिया करते हैं, ठीक है ना। प्रबल जो अम्ल होते हैं वो तीव्रता से अपक्रिया करते हैं। जैसे प्रबल अम्ल में HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ये क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं दुर्बल अम्ल के बारे में कि दुर्बल अम्ल क्या होता है। दुर्बल जो अम्ल जो होते हैं
यह ऐसे अम्ल होते हैं जो जल में आंशिक रूप से ही क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं। जल में आंशिक रूप से क्या होते हैं, आयनीकृत होते हैं, और उसके फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ऐसे जो अम्ल होते हैं उसको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं। तो यह आपका अम्ल का प्रकार था। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, इसमें आपको बताया गया कि हाइड्रोजनी अम्ल क्या होता है, ऑक्सिक अम्ल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद से आपको बताया गया प्रबल अम्ल क्या होता है, और इसके बाद से आपको बताया गया दुर्बल अम्ल क्या होता है। तो इस तरीके से आपको अम्ल के बारे में बताया गया, अम्ल, ठीक है। अम्ल के गुण के बारे में बताया गया, अम्ल के प्रकार के बारे में बताया गया कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो यह अम्ल का पहला पार्ट था, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में हम क्षारक के बारे में बताएंगे। क्षारक क्या होता है, क्षारक का गुण क्या होता है, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है, ठीक है ना। अब इसका अगला जो पार्ट है, ठीक है, उसको अगले पार्ट में आपको ये सब चीज़ें बताए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।